कि हिंदुओं की जान की कीमत क्या है। जी हाँ, ये पूरा वीडियो देखने से संभवतः आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में इस विश्व में, देश में ही नहीं, इस विश्व में हिंदुओं की जान की कीमत क्या है। और इस वीडियो को देखने के बाद शायद आप ये भी समझ जाएं कि इस जान को, अपने परिवार को कैसे बचाया और किस प्रकार से उन्हें संजोया जा सकता है। बांग्लादेश में अभी हाल ही में क्या हरकतें हुई आप सब ने देखा है। कई लोगों की जानें गई, हजारों हिंदू बेघर हो गए, उनके घरों को जला दिया गया, महिलाओं के बलात्कार तक किए गए, साधु संतों को मारा गया, पंडालों को तोड़ दिया गया, दुर्गा माता की मूर्तियों का विध्वंस कर दिया गया। और अंत में सामने ये आया कि ये जो सारी वारदात हुई वो एक मेंटली डिस्टर्ब्ड एक नाबालिग मुस्लिम लड़के की गलती से हुआ। इनका कहना है कि एक मुस्लिम लड़के ने उस पंडाल में कुरान की प्रति रख दी थी, जिसकी वजह से वहाँ के मुसलमान भड़क गए और उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे, बिना जाने, जो हिंदू हाथ में आया, जो हिंदू पंडाल हाथ में आया, उसे तोड़ दिया, उसे ध्वस्त कर दिया, माता की मूर्तियां तोड़ दी, हिंदुओं को गाजर मूली की तरह काट दिया, महिलाओं के साथ बलात्कार किया। ये सारे काम किए और लास्ट में कहा जाता है कि ये तो एक गलती थी। गलती, इतनी बड़ी गलती, और इस गलती को जस्टिफाई किया जा रहा है। वाह! लेकिन हमारा सवाल बहुत चुभता हुआ सा है। हम विश्व के हर मुस्लिमों से ये सवाल पूछना चाहते हैं कि भाई आखिर ये कौन सा धर्म है कि किसी अधर्मी को सजा देने के लिए आप महिलाओं के साथ बलात्कार करते हो? क्या ये धर्म अलाउ करता है? क्या आपके धर्म में, आपके मजहब में इस चीज को लिखा गया है कि जो अगर कोई अपराध करता है तो बिना सोचे समझे उसके पूरे समाज को नष्ट कर दो, आग लगा दो, मूर्तियां तोड़ दो? अगर तुम्हारी किसी ने किसी कुरान का अपमान कर दिया तो तुम सामने वाले के सारे मूर्तियों, पंडालों को तोड़ दो और उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार भी करो? क्या ये धर्म है? क्या इस प्रकार के धर्म को कोई मान्यता दे सकता है? पूरा विश्व इस चीज पर अगर विचार करे तो अच्छा होगा, वरना जिस प्रकार विश्व में हरकतें हो रही हैं, सांसदों को, विधायकों को चाकू से गोद कर मार दिया जाता है, गोलियां मार दी जाती हैं और विश्व केवल दुख जताकर शांत बैठ जाता है। ध्यान रहे, आज अगर इन चीजों को अब भी इग्नोर किया गया तो आने वाले समय में पूरा विश्व विनाश लीला देखेगा। और ये विनाश हो रहा है, केवल बांग्लादेश में ही नहीं, विश्व की जगह जगह, अनेकों जगहों पर इस प्रकार की आतंकवादी जिहादी हरकतें बढ़ते जा रही हैं। और इन जिहादियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि किसी भी देश की सरकार, पुलिस प्रशासन को ये ठेंगा दिखा सकते हैं। ये किसी भी देश के किसी भी कानून को मानने के लिए तैयार नहीं है। इनके लिए सिर्फ इनका आसमानी कानून ही सब कुछ है। अगर ये विश्व आज भी इन चीज़ों को समझने के लिए तैयार नहीं हुआ और इनके विरुद्ध एकजुट होकर आवाज़ नहीं उठाई तो ये पूरे विश्व को आग में झोंक देंगे। और ये हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, और ये होते हुए देखकर भी सभी लोग अपनी आंखें मूंद कर बैठे हैं, यहाँ तक कि इनका पक्ष भी लेते हैं। खैर, बहुत से हिंदुओं के पास तो अपने धर्मशास्त्र पढ़ने तक का समय नहीं है। हाँ, आईपीएल और क्रिकेट मैच जो आते हैं उनमें 3-3, 6-6 घंटे बैठकर वो देखने के लिए बहुत समय होता है इनके पास। बॉलीवुड के ऐसी मूवीज़ जो केवल हिंदू धर्म पर आघात करती हैं, हिंदुओं को कमज़ोर करने के लिए उनके साधु संतों, उनके पुजारियों, उनके धर्म, उनकी परंपराओं को बदनाम करती हैं, उसके लिए समय है उनके पास। हिंदुओं की जान की कीमत एक कुत्ते के बराबर भी नहीं है। एक कुत्ता या एक घोड़ा भी मर जाता है तो हो हल्ला मच जाता है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े मानवाधिकार वाले और जानवरों के अधिकार वाले लोग उठ खड़े होते हैं और हो हल्ला मचा देते हैं, सरकार तक गिराने की बातें कर देते हैं। लेकिन जब बांग्लादेश में सैकड़ों हिंदुओं को मार दिया गया, बलात्कार किया गया, कितनी आवाज़ें उठी, कितनों को दुख हुआ? कुछ नहीं। और अब जब एक मुस्लिम लड़का पकड़ा गया है कि उसने कुरान रखी है, तो आप देखिए कि वो तो नाबालिग है। अरे वो तो मेंटली इल है, वो मेंटली इल है, इसलिए उसने जो किया उसे इग्नोर कर दो। इग्नोर कर दो कि कईयों महिलाओं की इज्जत लूटी गई, इग्नोर कर दो कि कई हिंदुओं को मार दिया गया। भूल जाओ ये सब, और ये होना ही है। आज तक हिंदू भुलाते ही आए हैं। कश्मीर ले लो, बंगाल ले लो, कैराना ले लो, मेवात ले लो, बांग्लादेश क्या, विदेश के किसी भी राष्ट्र में अगर हिंदुओं के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं तो उन्हें कुछ ही समय में भुला दिया जाता है। आखिर हिंदू इस प्रकार कैसे और कब तक जी पाएगा? धनतेरस पर गाड़ियां खरीदेंगे, गहने खरीदेंगे,
दशहरे पर रावण का पुतला जलते हुए देखेंगे, लेकिन शस्त्र नहीं रखेंगे। ये शस्त्र ही हैं जो आपकी रक्षा कर सकते हैं। आत्मरक्षा का अधिकार संविधान भी देता है और ये आपका कर्तव्य भी है कि आप अपनी रक्षा करें, अपने परिवार की रक्षा करें, अपने समाज की, अपने राष्ट्र की रक्षा करें। लेकिन कैसे करेंगे रक्षा? क्या बड़े बड़े मोबाइल लेकर, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर, गहने लेकर आप आपकी, अपने समाज की, अपनी महिलाओं की, अपने देश की रक्षा कर सकेंगे? नहीं। यदि आपको रक्षा करनी है, आत्मरक्षा करनी है, तो आत्मरक्षा के उपाय ढूंढने पड़ेंगे, उपाय खोजने पड़ेंगे। शस्त्रों के बिना आप अपने परिवार की रक्षा नहीं कर सकते। आखिर कब तक बोझ बनोगे पुलिस पर, प्रशासन पर और सरकार पर? और जब कल को कुछ गलत हो जाएगा तो केवल सोशल मीडिया पर आकर पुलिस, प्रशासन और सरकार को गालियां दोगे, संगठनों को गालियां दोगे, लेकिन क्या उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं। यदि आप वास्तव में चाहते हैं कि आपके परिवार की रक्षा हो, आपकी रक्षा हो, आपकी महिलाओं की आपके सामने इज्जत ना लूटी जाए, तो आपको तैयारी करनी ही होगी। आपको प्रशासन के ऊपर बोझ न डालते हुए अपनी आत्मरक्षा की तैयारी करनी होगी, जिसका अधिकार संविधान भी देता है, जिसका अधिकार संविधान देता है, और वो हमारा कर्तव्य है। आखिर क्यों भूल जा रहे हो अपने कर्तव्य को, और क्यों अपने अधिकारों को नहीं यूज कर रहे हो? उठो, उठो और अपने आप की रक्षा के लिए तैयारी करो, अपने परिवार की रक्षा की तैयारी करो, अपने समाज, अपने राष्ट्र की रक्षा की तैयारी करो। ये रोना धोना कोई काम का नहीं है। आप रोते धोते रह जाएंगे, आपकी सिसकियां सुनने वाला तक कोई नहीं है। एक कुत्ता अगर जरा सा भी रो देता है तो अनुष्का शर्मा जैसी एक हीरोइन कहती है कि दीपावली इनके लिए सबसे बुरा दिन है। आज एक विराट कोहली जैसा 2 टके का बिका हुआ भांड, ये क्रिकेटर है, माना, इसका सम्मान हम करेंगे, लेकिन तब जब ये केवल राष्ट्र के लिए खेलेगा और अपना ज्ञान देने के लिए इक्वली आएगा। जी हाँ, ये केवल हिंदू त्योहारों पर ज्ञान पेलते हैं, लेकिन जब ईद पर लाखों करोड़ों की संख्या में बकरे काटे जाते हैं तब इनका मुंह बंद हो जाता है। जब क्रिसमस पर न जाने कितने पेड़ों को काट दिया जाता है तब इनका मुंह बंद हो जाता है। इनके पास खुद के पास जेट है और उस जेट से ये जितना प्रदूषण करते हैं उतना तो शायद पूरे साल में एक व्यक्ति नहीं करता, जितना ये 2 मियाँ बीबी एक दिन के अंदर कर देते होंगे। ये किस चीज़ का ज्ञान देते हैं? और हमारे मूर्ख हिंदू इन्हें अपना आइडल मानते हैं, इन्हें अपना बाप समझते हैं। ध्यान रहे, जब तक आप अपनी सोच को नहीं सुधारोगे, जब तक आप अपने आप को नहीं सुधारोगे, आपकी रक्षा संभव नहीं है। कोई आपकी रक्षा नहीं करने आएगा और कोई कर भी नहीं सकता। जिस प्रकार से ये प्लान्ड तरीके से आपके ऊपर आक्रमण करते हैं, सुनियोजित तरीके से ये आपके ऊपर आक्रमण करते हैं, कोई प्रशासन, कोई सरकार, कोई संगठन आपकी रक्षा नहीं कर सकती। ये उनकी गलती नहीं है, ये गलती आपकी है कि आप अपनी सुरक्षा के लिए तैयार नहीं है। और जब तक आप अपनी सुरक्षा के लिए तैयार नहीं है, ईश्वर भी आपकी सुरक्षा नहीं करेगा। इसी प्रकार आपके साथ जो हो रहा है वो होता रहेगा। इसलिए यदि अपनी रक्षा चाहते हो तो इन जिहादी मानसिकता के लोगों का पूर्ण बहिष्कार करो। हर प्रकार से 100% बहिष्कार करना ही होगा। और जो भी आपके धर्म का अपमान करे, चाहे वो कोई भी हो, उसका भी पूर्ण बहिष्कार, जोरदार प्रतिकार, पूर्ण विरोध करो। अगर ये सब आप नहीं करते हैं तो आने वाले समय में जो बांग्लादेश में हुआ है वो आपके साथ भी होगा, ये तय है। गलतफहमी में मत रहिएगा कि भारत में ये सब नहीं होगा, ये हो रहा है। भारत के कश्मीर भी भारत का ही हिस्सा है, बंगाल भी भारत का ही हिस्सा है, मेवात, कैराना, न जाने कितने सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर हिंदुओं के साथ ऐसे अत्याचार हुए हैं। आप शायद उन्हें भूल रहे हैं। यदि आप उन्हें भूलेंगे तो ये आपकी गलती है, लेकिन वो गलती नहीं करेंगे। उनके पास उनका उद्देश्य, उनका लक्ष्य बिल्कुल साफ साफ है। वो एक आदमी को भेजेंगे, किसी पंडाल में कुरान रखवाएंगे और उसके बाद नंगा नाच करेंगे और उसके बाद कहेंगे अरे हमारे धर्म के साथ बेअदबी हुई, हमारे मजहब के साथ बेअदबी हुई, इसलिए हमने ये सब किया। और ये सबसे बड़ी चिंता का विषय तो ये है कि आखिर ये बेअदबी की सज़ा कौन से इनके ग्रंथ में लिखी हुई है कि उठो और जो बेअदबी करे उसके पूरे समाज को नष्ट कर दो, आग लगा दो, लूट लो और महिलाओं के साथ बलात्कार करो। क्या ये धर्म है? जरा सा सोचिए, ये धर्म नहीं, ये जिहाद है। यदि इस जिहाद के प्रति आज भी हम सजग नहीं होंगे, अपने समाज को सजग नहीं करेंगे और इसके विरुद्ध लड़ने की तैयारी नहीं करेंगे तो हमारा विनाश निश्चित है। आगे आप सबको विचार करना है, सोचना है। बताना हमारा काम था, हमने बताया। समझना नहीं समझना, जीवित रहना नहीं रहना, वो आपकी इच्छा है। हाँ, एक और चीज़ आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी जी द्वारा कोविड
19 के लिए जो मुहिम चलाई गई थी, लगभग 100 करोड़ टीके पूरे हो गए। बहुत बढ़िया, हमारी सरकार ने ये काम बहुत अच्छा किया। लेकिन कोरोना से तो बच जाएंगे, इस जिहाद वायरस से कैसे बचेंगे? इसका उपाय कोई सरकार या कोई प्रशासन नहीं करेगी, ये उपाय हमें ही करना होगा। इसका टीका हमारे पास है, लेकिन उस टीके का प्रयोग हमें ही करना होगा। तो उठिए, जागिए, अपने आप की, अपने परिवार की, अपने समाज की, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए आगे बढ़िए, वरना एक कुत्ते से भी बुरी मौत हमारी होगी, क्योंकि हमारी कीमत एक कुत्ते जितनी भी नहीं है। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।